रशिका, महामायावी नागिन, श्रीहरि से अपना प्रतिशोध लेने आई और अब उसके साथ साथ पूरे वृंदावन का भी नाश होगा। लगता है श्रीहरि की हम पर कृपा हो रही है। श्रीहरि हमसे प्रसन्न होकर ये अद्भुत मणियां हमें दे रहे हैं। इन बहुमूल्य मणियों से हमारी दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अरे हमारे पैर पत्थर के कैसे बन रहे हैं? हम शिला बन रहे हैं। हे ईश्वर, हमारी सहायता करो। कान्हा बचाओ, बचाओ, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ। कान्हा, पूरा गांव शिला बन गया है। जीते जागते मनुष्य पत्थर बन चुके हैं। अब क्या होगा कान्हा? मैं बताती हूँ। ये लो नागमणि, दुनिया की सबसे सुंदर और मूल्यवान मणियां। कृष्णा, कहाँ भागे जा रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। कान्हा भाग क्यों रहा है? क्योंकि दाऊ, सबके माध्यम में हम युद्ध कैसे करेंगे, इसीलिए मैं उस ऋषिका नागिन को दूर लेकर आ रहा हूँ। कायर कृष्ण, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। नहीं दाऊ, आप इससे नहीं लड़ेंगे, इससे मुझे ही लड़ने दीजिए। कान्हा, शेषनाग होने के कारण मैं इस शेषनागिन का क्षण भर में अंत कर दूंगा। नहीं दाऊ, इससे मुझे ही निपटने दीजिए। धर्मस्य ह्रियमाणस्य बलवद्भिर्धरात्मभिः, धर्मस्य ह्रियमाणस्य बलवद्भिर्धरात्मभिः। ताकिटधुम तनन, ताकिटधुम तनन, ताकिटधुम तनन, ताकिटधुम तनन, धन 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 धन। कृष्ण! दाऊ, उस रसिका नागिन की कंचोली अवश्य यहीं कहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दाऊ, उसकी आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अन्य सर्पों की भांति ही अपनी कंचोली कुछ समय पूर्व ही निकाली। दाऊ, यही है उस रसिका नागिन की कंचोली, और यही हमें उस त्रिशूल तक पहुंचाएगी। हाँ कान्हा, किंतु स्मरण रहे, अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है।
इन वृक्षों की टने भीम जैसे तो है, किंतु यहाँ कोई द्वार नहीं है। दाऊ, यदि ये नगरी उस रसिका नागिन की है तो उसे अवश्य ही हार मालूम होगा। किंतु रसिका नागिन हमें यहाँ का द्वार क्यों बताएगी कान्हा? आइए दाऊ। वो हमें रसिका नागिन ने भेजा है, अपनी एक केचुली देकर। हाँ, इस समय उन्हें त्रिशूल की आवश्यकता है जिससे उनकी मणि निकाली जा सकती है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये वो त्रिशूल है ही नहीं। कान्हा, मेरी शक्तियाँ कार्य नहीं कर रही। ये मायावी नगरी है। अब एक ही मार्ग है दाऊ, भागिए, हमें वो त्रिशूल किसी भी प्रकार ढूंढना होगा। दाऊ भागिए। दाऊ, इस बार अवश्य हमें वो त्रिशूल मिल जाएगा, किंतु कैसे कान्हा? हो सकता है वो धूर्त कृष्ण वन में आकर कहीं छुप गया हो, पर वो जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ लूंगी। कृष्ण, नहीं, तुम मेरे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच नहीं बना सकते। किंतु तुमने भी तो मेरे गांव वालों को अपना ढाल बनाया था। तुम्हें तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने अब तक इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। तुम इन तक कैसे पहुंचे? ये तो मेरी मायावी नगरी में थे। चूहे ही तो भागे, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? अब चूहे भागे हैं तो वापस लौट कर भी आ जाएंगे। पुनः लौटा है। आप हमें बांसुरी बजाना सिखाएंगे ना? हमें चूहे पकड़ने में आसानी होगी। हाँ हाँ अवश्य भांजो, मैं तुम्हें बांसुरी बजाना अवश्य सिखाऊंगा। आप कौन हो? मैं तुम्हारा मामा हूँ।
और मैं वृंदावन से आया हूँ तुम्हारी मैया से भेंट करने। किंतु माँ तो किसी कार्यवास कहीं गई है मामा श्री। तो कोई बात नहीं, हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। तुम इनकी पुकार सुनकर यहाँ चली आई। बच्चों, जाओ अपनी माँ के पास। ये क्या किया तुमने? मामा ने कहा था कि याद ही मन निकाल दे, फिर आप हमसे प्रसन्न होगी। फिर एक चाल चली तुमने कृष्ण। कान्हा, हम वो मणि तो त्रिशूल से ही निकाल सकते थे ना। रसिका के दोनों बच्चों के हाथ पर नदा आधा त्रिशूल था, अथा उन दोनों के हाथ से ही मणि निकलेगी, ये मैं समझ गया था दाऊ। तुमने मेरे बालकों को बहला फुसलाकर मेरी नागमणि मुझसे छीन ली, लेकिन तुम अपने वृंदावन वासियों को नहीं बचा पाओगे कृष्ण। तातश्री, आप हट जाइए मेरे सामने से। इस कृष्ण को अपनी धृष्टता का मूल्य चुकाना ही होगा। तातश्री, रसिका नागिन, तुम मुझे तातश्री क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप मेरे नाना जी हैं। फिर तुम कृष्णा को मारने क्यों आई हो? ये तब की बात है जब आपने लक्ष्मण के रूप में इंद्रजीत को मारा था। स्वामी, मैं भी आपके साथ इस चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगी। मेरे माता पिता दोनों मुझे छोड़कर चले गए, जिसके कारण ये सब हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी पुत्री सुलोचना और इंद्रजीत की बेटी हूँ। मैं श्रीहरि से अपने माता पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी। तातश्री, आप मेरे मार्ग से हट जाइए। राम के समय में आप लक्ष्मण बनकर अपनी बेटी का सिंदूर उजाड़ा, और अब बीच में आकर श्रीहरि को बचा रहे हैं। तातश्री, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी संबंध के ऊपर हमारा धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए ये करना आवश्यक था। जब तुम्हारी माँ ने हमें क्षमा कर दिया, तब तुम क्यों द्वेष की अग्नि लेकर मन में घूम रही हो? और सुनो रसिका, मुझे तुम्हारे पिता को मारना पड़ा था क्योंकि वो उस अधर्मी रावण के साथ था। दुख तो मुझे भी हुआ था, किंतु मेरे लिए धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर पुत्री सुलोचना को दिए हुए वचन के अनुसार श्रीहरि ने तुम्हारे पिता के शरीर के टुकड़े लौटा दिए थे। तुम्हारी माँ की विनती का सम्मान किया था। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानती हूँ जो अपने संतान से अपने माता पिता को विलग कर दे। मेरी माँ ने आपको क्षमा कर दिया, पर मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी। धर्म के लिए त्याग करना पड़ता है, और जो त्याग नहीं कर पाता वो अधर्म का साथ देता है। और यदि तुमने भी अधर्म का साथ दिया तो तुम्हारा अंत भी तुम्हारे तातश्री के हाथों होगा। किंतु मैं नहीं चाहता
कि कोई संतान अनाथ हो और फिर एक प्रतिशोध की अग्नि में तुम्हारे संतान को वर्षों तक जलाती रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रतिशोध की अग्नि यही समाप्त कर दो। वैर और प्रतिशोध से कुछ नहीं मिलता रसिका। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे संतान भी अपना जीवन किसी प्रतिशोध के लिए जिए? तो क्यों अपने संतानों के जीवन पर ये भार थोप रही हो? जीवन प्रतिशोध के लिए नहीं, प्रेम के लिए है। उन्हें सुखपूर्वक जीने दो। उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है रसिका। मैं भ्रमित हो गई थी। मुझे क्षमा कीजिए श्रीहरि। मैं अपने संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जीना है। मैंने तुम्हें मुक्त किया और अब तुम भी मेरे वृंदावन और वृंदावन वासियों को अपने पास से मुक्त कर इस वैर को सदैव के लिए समाप्त कर दो। हम मुक्त हो गए। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। जय श्री हरि।